नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। जंगल के कानून को ट्रंप के खिलाफ मुस्लिम देशों के साथ आया चीन। ओआईसी से कही ये बात। चीन मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बना रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस्लामिक संयुक्त संगठन यानी कि ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि चीन इस्लामी देशों और विकासशील देशों के वैध अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों से टैरिफ के मुद्दे पर रार ठाने बैठे हैं, तो वहीं चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाने में शिद्दत से जुट गया है। अमेरिका के करीबी सहयोगियों कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों के साथ संबंध मजबूत करता चीन अब दुनिया के मुस्लिम देशों पर पकड़ और मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग के संगठन यानी कि ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा के साथ बातचीत की। सोमवार को हुई इस बातचीत में वांग यी ने कहा कि ओआईसी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा इस्लामी देशों और साथ ही ओआईसी के साथ संबंधों को रणनीतिक महत्व देता रहा है। उन्होंने शिनजियांग से जुड़े मुद्दे और ताइवान के सवाल पर चीन को मिले ओआईसी के समर्थन की सराहना की। ताहा के साथ बातचीत में चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की आलोचना भी की है और कहा है कि चीन इस मुश्किल समय में दुनिया के विकासशील देशों के वैध अधिकारों के साथ खड़ा हुआ है। ट्रंप के जंगल के कानून पर निशाना भी साधा गया। वांग यी के मुताबिक ट्रंप की नीतियों की वजह से दुनिया एक जंगल के कानून की ओर बढ़ रही है, जिसमें ट्रंप जब चाहे जिस पर चाहे टैरिफ लगा देते हैं। किसी भी देश पर बैन लगा दिया जाता है और देशों को दूसरे देशों के साथ व्यापार से भी रोका जा रहा है। वांग ने कहा कि चीन इस्लामी देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। चीन दुनिया को जंगल के कानून की ओर लौटने से रोकने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है, ये भी जान लीजिए। इस बातचीत को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है, जिसके मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि सुरक्षा साझेदारी का निर्माण करना जरूरी है और क्षेत्र के हॉटस्पॉट मुद्दों का राजनीतिक समाधान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक वांग यी ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि सुपर पावर्स की बुलिंग यानी कि दबंगई का विरोध किया जाना चाहिए।